नमस्कार साथियों, आप सभी का अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कैलाश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम चला रहे हैं अपनी जो मिनरल एक्सप्रेस सीरीज है उसके पार्ट 2 में आज आए हैं। पहली जो सीरीज थी उसमें हमने जो अपने बहुमूल्य पत्थर थे उनके बारे में जाना था। आज हम देखेंगे कि जो अपने राजस्थान में कौन कौन से आणविक खनिज पाए जाते हैं। आणविक खनिज, एटॉमिक मिनरल्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं और राजस्थान में कौन कौन से आणविक खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इनका डिवीजन देख लेते हैं कि कौन कौन से आणविक खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं और उसके बाद इनके देखेंगे कौन कौन से खनन क्षेत्र है, क्योंकि जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो आणविक खनिजों में यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। फिर बेरिलियम, एक अपना थोरियम। यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम और लिथियम। ये चार आणविक खनिज राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इनके बारे में हमें पहले सबसे पहले तो क्या नाम याद रहने चाहिए इनके, कौन कौन से आणविक खनिज राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो कौन से? यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम। जो चार जो आणविक खनिज है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो अब इनमें देख लेते हैं कौन कौन से इनके खनन क्षेत्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम में सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमें याद रखना है उदयपुर। देखो यूरेनियम की आपको ट्रिक याद रखनी है। यूरेनियम यू से स्टार्ट होता है। तो यूएसबी, कौन सा? यूएसबी। यूएसबी याद रखना है। तो यूएसबी से उदयपुर। दूसरा अपना हो गया सीकर और बी से 12। बी से 12। तो इस तरीके से हमने 3 डिस्ट्रिक्ट देख लिए। यूएसबी, यूरेनियम। यूएसबी से रखना आपको यूरेनियम। इनके जो खनन क्षेत्र है उनके बारे में हम अभी देखेंगे डिटेल में। पहले इनके डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में है। और फिर आता है अपना बेरिलियम। बेरिलियम आपको एजी, अजमेर और जयपुर। अजमेर और जयपुर में आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात आती है थोरियम की। थोरियम में आपको रखना है पीबी, पाली हो गया आपका, और भीलवाड़ा। पाली और भीलवाड़ा। और फिर आपका लिथियम आता है। तो लिथियम भी बेरिलियम जो जहां पर पाया जाता है उसी क्षेत्र में, ए और जे, अजमेर और जयपुर में। अजमेर और जयपुर 2 क्षेत्रों में हमें लिथियम मिलता है। इस तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जान लिया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हमें आणविक खनिज मिलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम हमें कहां मिलता है? तो यूरेनियम जो यूएसबी है, यूएसबी में यू कौन सा? उदयपुर। तो शिकारबाड़ी का क्षेत्र, रामकुंडा, और तीसरा जो क्षेत्र है जो उमरडा। उमरडा जो क्षेत्र है वो। देखिए यूरेनियम है जो आणविक खनिज है, एटॉमिक मिनरल्स वगैरह ये चीजें रहती है, काफी हजार्डियस रहता है। तो शिकार, इससे शिकार हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है यूरेनियम शिकारबाड़ी क्षेत्र में। शिकार हो गया किसी के पास तो वो राम, श्री राम के चरणों में चला गया, ठीक है। रामकुंडा और उमरडा क्षेत्र। उसके बाद आता है सीकर का रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ और खंडेला के पास में राथल या रायल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? राथल या रायल क्षेत्र। रायल या, तो राथल क्षेत्र है खंडेला के पास में, सिक्कर में, वहां पर। तो श्री राम का जो एक पर्यायवाची है, रघुनाथ जी भी कहते हैं इनको, तो आप इसको यहां से डाल सकते हो। और 12 का रामगढ़। देखिए सारे नाम है जो आप लिंक कर सकते हो किसी न किसी ट्रिक से, कि आपको जब यूरेनियम के याद रखते हो तो यूरेनियम में आपको क्या रखना है? आपको यूएसबी। और यू का उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन सा? शिकारबाड़ी, रामकुंडा और उमरडा। और फिर एस का सीकर। सीकर में रघुनाथगढ़। रायल या रातल क्षेत्र जो खंडेला के पास में है। और बी का 12, 12 में रामगढ़। 12 में रामगढ़। उसके बाद आता है बेरिलियम। तो बेरिलियम में ए और जे आपने याद रखा, अजमेर और जयपुर। तो बी से बांदर सिंदरी। कौन सा? बांदर सिंदरी। बांदर सिंदरी में क्या आपने, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, जो सीयू जो है किशनगढ़, वो बांदर सिंदरी में है। कहां पर है? बांदर सिंदरी में। और दूसरा रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो क्षेत्र है अजमेर का वो। और तीसरा क्षेत्र है तारागढ़। तारागढ़ पोर्ट का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो अजमेर में 3 है, कौन सा? बांदर सिंदरी, रूपनगढ़ और तारागढ़। और जयपुर के गुजर। जयपुर के गुजर याद रखो, तो गुजरवाड़ा। गुजरवाड़ा
जयपुर का गुजरवाड़ा क्षेत्र है जहां हमें बेरिलियम मिलता है। अब बात करते हैं हम थोरियम की। तो पाली का भद्रावन, पीबी तो आप वैसे याद रख रहे थे। तो पाली में भद्रावन क्षेत्र, पाली में भद्रावन क्षेत्र और भीलवाड़ा का सरदारपुरा। कौन सा क्षेत्र? सरदारपुरा। भीलवाड़ा का सरदारपुरा क्षेत्र है जहां हमें थोरियम मिलता है। बात करते हैं लिथियम की। लिथियम में वही डिस्ट्रिक्ट है जो बेरिलियम में थे, अजमेर और जयपुर। तो जयपुर का कौन सा था आपने? गुजरवाड़ा। क्या याद रखा था? गुजरवाड़ा। अजमेर, जयपुर के गुजर, जयपुर के गुजर और अजमेर का तारा, अजमेर का तारागढ़, अजमेर का तारागढ़। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आणविक खनिज थे उनके डिस्ट्रिक्ट्स देख लिए, डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से खनन क्षेत्रों में हमें आणविक खनिज मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मैप पर देख लेते हैं एक बार इनकी लोकेशंस की कौन कौन से खनिज है। सबसे पहले देख लेते हैं हम यूरेनियम के बारे में। तो यूरेनियम में हमने यूरेनियम में हमने दो चीज एक ट्रिक देखी थी, यूएसबी। यूएसबी में क्या देखा था? सबसे पहले उदयपुर। तो उदयपुर के कौन कौन से क्षेत्र थे? शिकारबाड़ी, फिर रामकुंडा और उमरड़ा। उमरड़ा, ये तीन क्षेत्र थे उदयपुर के। सीकर का कौन सा था? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ और राथल या रायल क्षेत्र है जो खंडेला के पास में है वो। उसके बाद में हम आए थे 12 में कौन सा था? 12 में कौन सा क्षेत्र था? रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़। तो इस तरीके से हमने यूरेनियम यहां पर देख लिया था। ठीक है, देखिए 12 यहां आ गया और सिक्कर यहां आ गया। तो यूरेनियम अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो खनिज था अपना बेरिलियम। बेरिलियम, इसी के साथ में आप लिथियम को भी याद कर लीजिए क्योंकि दोनों के लगभग खनन क्षेत्र पास पास में है। लिथियम, ठीक है, बेरिलियम और लिथियम। तो इसमें हमने क्या याद किया था? एजे, अजमेर और जयपुर। तो जयपुर का कौन सा क्षेत्र था? जयपुर का तो गुजरवाड़ा, गुजरवाड़ा। और यहां भी जयपुर के गुजर। तो जयपुर के तो आपको गुजर याद रखने हैं किसमें? लिथियम और बेरिलियम में। फिर बेरिलियम ने अजमेर का क्या याद किया था? बांदर सिंदरी। बांदर सिंदरी में क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और वहां क्या मिलता है? बेरिलियम। तो बांदर सिंदरी अपना वहां पर हो गया। फिर रूपनगढ़ और तारागढ़। और आपको लिथियम में क्या याद रखना है? केवल तारागढ़ याद रखना है अजमेर का, जहां पर हमें लिथियम मिलता है। तो लिथियम में हमें क्या रखना है आपको? लिथियम में आपको रखना है जो जयपुर के तो है, जयपुर के गुजर और अजमेर के तारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको याद रख सकते हो। तो अपने 3 खनिज हो गए। फिर आता अपना थोरियम। हम बात कर रहे हैं थोरियम की। थोरियम में हमने याद किया था पीबी, पी और बी, पाली और भीलवाड़ा। तो पाली का कौन सा क्षेत्र था? भाद्रावन। पाली का भाद्रावन क्षेत्र और भीलवाड़ा का सरदारपुरा, भीलवाड़ा का सरदारपुरा, भीलवाड़ा का सरदारपुरा क्षेत्र। तो इस तरीके से हमने जो अपने आणविक खनिज है उनके बारे में डिटेल में देख लिया कि कौन कौन से खनन क्षेत्रों में मिलता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, कौन कौन से अपने राजस्थान में आणविक खनिज पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो अपनी खनिज एक्सप्रेस जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 था ये, जिसमें हमने आणविक खनिजों के बारे में डिस्कस किया। तो इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ जो अगली अपनी जो खनिज एक्सप्रेस होगी उसमें हम किसी और कैटेगरी के जो मिनरल्स हैं उनको लेकर आएंगे। इस तरीके से शॉर्ट वीडियो में अपने जो जितने भी खनिज है राजस्थान में पाए जाने वाले उनको हम तैयार करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।